Hello, all of you. We start this evening with prayers for the departed soul. Our beloved, our loving Master Ji Saroj is no more. May her soul forever rest in peace. Now, before we get started properly, दो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. कोई भी डैड या मम अपने बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकता है? What is the bestest gift that a parent can give to one's child? जवाब आएगा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, तालीम. सेकेंड थिंग, कौन सा जोन को लेके, डिपार्टमेंट को लेके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं vis-a-vis their child और चिल्ड्रन? जवाब ये आएगा प्रोफेशन, करियर. Because every parent would want to see their child secured and happy professionally. That brings us to this evening's discussion and topic, nepotism. Nepotism was always there, forever there, since Adam's. It was there, it is here, and it's going to stay forever. हमेशा रहेगा. Nepotism है क्या? गूगल मामा बोलते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाने के बाद उसके बाद पास बहुत पावर आ जाता है, और उस पावर या इन्फ्लुएंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को, बच्चों को या रिश्तेदारों को अपने कंपनी में या दूसरे कंपनी में बड़े बड़े अहदे में, पोस्ट में रख देते हैं when they don't even deserve it, when they are not even qualified for it. Now, everywhere people are talking about nepotism. It's being served on every damn table. और सब लोग बैठे हुए बंदूक लेके, और निशाना एक ही जगह पे है, फिल्म इंडस्ट्री की जगह पे, फिल्म इंडस्ट्री में, हमारा फिल्म इंडस्ट्री में, एज ऑलवेज. नाउ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम लोग एट दी एंड बात करेंगे. कहीं कहीं जगह नेपोटिज्म सही भी है, इट्स वेरी नॉर्मल. पहले उस डिपार्टमेंट या जोन के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक फॉर एग्जाम्पल द प्रोफेशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन. सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल इन माई करियर, आई एम डूइंग वेरी वेल. मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि इसमें बहुत इज्जत है, इस प्रोफेशन में, इसमें पैसा भी है, इंटेग्रिटी से काम करते हैं, और मैं चाहूँगा मेरे जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बने. लेकिन मेरे मानने से या सोचने से नहीं होगा ये. माई चिल्ड्रन, दे हैव टू बी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, इन दैट स्ट्रीम, और उन लोगों को कंपिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा. ना पास करने के बाद उनके पास अगर प्रॉपर रैंक नहीं है, ओके, सो दे हैव टू बी एडमिटेड इन प्राइवेट कॉलेजेस. कंट्रोवर्सी यहाँ आता है, लोग बोलते हैं कि पैसा देके ये लोग, डॉक्टर्स लोग, अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाते हैं. ये कोई चीटिंग या चोरी नहीं है. इट्स माई हार्ड अर्नड मनी विच आई हैव अर्नड in all these years, and if I put in that money to admit my child into a private medical college, I don't think so there's any nobody should have a problem with it. मैं किसी का जगह वहाँ पे अब ले नहीं रहा हूँ, बिकॉज जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो लोग अच्छे रैंक मिलने के एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग वेरी वेल इन द एग्जाम्स, दे हैव गॉट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस. So my child, my son or daughter is not blocking any eligible candidate there if I'm putting in money and admitting him or her into that college. और ये कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा when she finishes or he finishes the 5 years of MBBS, he or she is going to be successful. उसको साबित करना होगा, उसको अपने आप को प्रूव करना होगा. Then only his profession or her profession is going to be secured. So it's very tough. The same thing with every profession. So, nepotism here is very normal. Nepotism कहाँ पे wrong है, कहाँ पे unfair है, is the corporate sector, which nobody even talks about. Why? Because if people start talking about the big business houses, corporate houses, they'll be trolled. बड़े बड़े जो business houses हैं, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े पोस्ट अपने कंपनी में देते हैं या दूसरे कंपनी में दे देते हैं. कभी कभार वो they don't have that required qualification, लेकिन वहाँ से उनको कोई निकाल बाहर नहीं कर पाएगा. Till 60 years of age they'll be working. वहाँ पे वो लोग they are blocking a very eligible candidate's place. कोई student, कोई boy or girl, if that person is eligible, has the requisite qualification, they are not getting jobs, they will not be getting jobs, because आप अपने influence से, अपने power से, नाजायज़ तरीके से somebody who is not
proper for that post, usko de ke rakhe hain. So here nepotism is wrong. It's very unfair, but nobody talks about it. Let's come to our film industry. You all think that if I'm an actor, if I'm a director or a producer, tomorrow when my son or daughter, when she passes out of college, मैं बोल देता हूँ अरे कल तुम्हारा शॉट रेडी है, स्क्रिप्ट रेडी है, कल आके कैमरा फेस करो और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मूवी स्टार्ट हो जाएगा. इट्स नॉट सो ईजी. To face the camera, that boy or girl has to go under rigorous training. They have to go to acting classes, dance classes. They have to look after their physique. So many other things, swimming, horse riding, etc., etc. And after 2-3 years of training, then they are ready to face the camera. सिर्फ फिल्म रिलीज होने से कुछ नहीं होता है. Their survival in the industry depends on us. हम लोग देखते हैं, हम लोग जज करेंगे, हम और आप, कि whether this person should stay in the industry or whether he or she shouldn't. It's very tough for a person who comes from a filmy family because he or she is always under a scanner. Always under a scanner. For example, take the example of Ranbir Kapoor. He comes from a filmy family. The media was after his life because his movies were not doing well. He did one Barfi, so the media kept quiet. Then again for 2-3 years the media was after him till he came up with a super hit like Sanju. So it's not very easy for a filmy boy or girl coming from a filmy family to survive in this industry. And our industry recognizes only talent. Only if you're talented, you can survive in this industry. So nepotism को लेके ज़्यादा बोलना is not right here, as far as our film industry is concerned. अगर nepotism सब कुछ होता, then who's the बादशाह of this film industry? आप लोग बनाए हैं उनको बादशाह. शाहरुख खान, he has got nothing to do with any filmy family. इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, there are so many of them. Now एक हिंदी में बोलता है घर का विभीषण. So there's a villain inside the house. So हमारे फिल्म इंडस्ट्री में also कोई लोग ऐसे हैं खलनायिका जो महारानी बन के बैठी हुई हैं और बहुत कुछ बोलती हैं नेपोटिज्म के बारे में. और नेपोटिज्म का ये जो चर्चा शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, it started because of her. उनका पर्सनल मैनेजर कौन है? I would like to ask. उनका पर्सनल मैनेजर है उनका खुद का सिस्टर, अपना सिस्टर, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है. शी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ मीडिया रिलेशंस और पब्लिक रिलेशन. आप जब नेपोटिज्म के बारे में इतना बोलती हैं, सो व्हाई हैव यू केप्ट योर सिस्टर एज योर पर्सनल मैनेजर? Employ someone who is eligible and who has the required qualification for that. So don't talk because you have to talk, because you have to be in the limelight. Let your movies talk. You don't talk. So, media, please back away with all the negative propaganda you all are doing as far as nepotism is concerned. Please do not mislead us, because we are getting misled to your ludicrous information about how nepotism thrives and is there breathing in this film industry. Our industry is fair to everybody. There's no inequality. Inequality हर जगह पे होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है. So the way you all are highlighting it, it's nothing like this. कुछ दिन बाद, मेरे को एक चीज़ याद आ गया. You know, in our lives, sometimes it happens that there's no light at the end of the tunnel. हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते हैं और कोई रास्ता निकलता नहीं है, कोई सुराग नहीं निकलता है कोई प्रॉब्लम का. And suddenly the problem gets solved. From somewhere that problem gets solved. Who solves it for us? Our Rahbar, God Almighty. He does it for us. आप लोग क्या अभी कैमरा लेके उनके पास भी चले जाएंगे? Because that is also nepotism. That's also a kind of nepotism. So will you do that? So let's be happy. Let's not discuss or get into a controversy as far as nepotism is concerned, because we have to. I've tried to give a clean picture, about nepotism, what nepotism is all about. You think about it, you people think about it, and judge. Okay? We meet again coming Saturday. Till then, look after yourself, be good to yourself, be good to others, and love our film industry.
Love yourself, love your close ones. I love you, I love you, I love you. Bye.